जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात करी थी एक्सीलरेशन के बारे में और हमने कहा था कि हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के वहाँ लास्ट में हमने दो फॉर्मूलेस हमने डिराइव करके दिए थे। एक था एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt और दूसरा था एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v dv बाई dx। और एक और बात लिखनी है कि अगर हमें एक्सीलरेशन क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया जाता है और वेलोसिटी के बारे में पूछा जाता है तो हम ऐसा कहेंगे चेंज इन अ वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं एक्सेलरेशन को आपको यहां पे क्या है ये ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन टर्म्स ऑफ टाइम आना चाहिए। अगर मैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन को टाइम की टर्म में दूं और आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछूं तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे जिससे हम चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। और दूसरा आता है कि अगर हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन इफ इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन आता है और क्वेश्चन कहता है कि आप वेलोसिटी ढूंढ के बताएं, तो आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है सिंबल ऑफ ए विद dv by dx in equation of v, then integrate both side। तो ये आपके पास दो तरीके रहेंगे कि अगर एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछते हैं और ये दो तरीके रहेंगे जब वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन पूछा जाता है। अभी हम एक एक करके जो चारों हमने जो लिखे हैं इन सबको कवर अप करेंगे जिससे आपको क्लियर हो कि हमें क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, हम लोग क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और बहुत ब्रीफली वन बाय वन बात करेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपको। तो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is given by the equation is v equals to 2t square minus of 4t plus 4, 2t square minus of 4t plus 4 मीटर पर सेकेंड, जहां पे हमें t का मतलब टाइम है। क्वेश्चन कहता है फाइंड, यहां पे दो बातें करेंगे। पहला कहता है एवरेज एक्सीलरेशन, इसका प्रैक्टिस पहले भी हम कर चुके हैं, फिर से इस क्वेश्चन में इंक्लूड किया। फ्रॉम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके t की वैल्यू 4 सेकेंड तक हमें बताना है। t इक्वल टू 0 से लेके 4 सेकेंड तक हमारा एवरेज एक्सीलरेशन क्या आएगा। सेकेंड, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द इंस्टेंट एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड क्या आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट विल द इंस्टेंट एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड व्हाट इज द एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 4। देखिए जब क्वेश्चन आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा एक टाइम का इंटरवल देगा और जब क्वेश्चन आपसे इंस्टेंट एक्सेलरेशन पूछेगा तो एक सिंगल टाइम देगा, जैसे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है। तो दोनों को वन बाय वन आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन कैसे ढूंढा जाता है। तो हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन अ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मैंने जो आपको टाइम दिए हैं जैसे t इक्वल टू 0 भी दिया और t इक्वल टू 4 भी दिया है, तो आपने दोनों को वेलोसिटी की इक्वेशन में वन बाय वन पुट करना है। वेलोसिटी की इक्वेशन है 2t स्क्वायर, t का मतलब 0 हो गया, 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी मतलब 0 हो गया
+4, तो सॉल्व करके आपके पास आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। इसे हम इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आपको कहे कि इनिशियल वेलोसिटी ढूंढें तो आप टी की जगह 0 रख देंगे। फर्स्ट कह देते हैं इसको। सेकेंड वेलोसिटी के लिए जहां पे टी आ रहा है वहां पे हम 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 4 + 4। सॉल्व करेंगे, दिस इज 4 स्क्वायर 16, 16 × 2 इज 32 माइनस 4 स्क्वायर इज 16 + 4। ऐड किया, यू विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे पूछा था व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, तो आपने कहा कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें जिससे चेंज इन वेलोसिटी आएगा और उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करें, मतलब t2 - t1 से डिवाइड करें। तो फाइनल वेलोसिटी 20 है, पहले 4 थी। फाइनल टाइम 4 है, पहले 0 था। तो 20 - 4 करें तो 16 हो गया, डिवाइड बाय 4 करें तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अ वे टू फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलरेशन जब एक वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी जाए। अब सेकेंड पार्ट में बात करता है इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, और उसके लिए हमें याद रखना है dv/dt करना होता है। इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, इसको डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे। 2t² का करेंगे तो ये बन जाएगा 2t। 2 एज इट इज कांस्टेंट कॉपी होगा, t² का होगा 2t माइनस 4t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, +4 का 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 4t - 4। 4t - 4 इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब जब भी क्वेश्चन जो भी टाइम बोले आपने इस टाइम को उस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो ये होगा 4 × 2 - 4। सो आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंट एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल आया है, बट इसका मतलब नहीं हर बार इक्वल आएगा। अगर टाइम की कोई और वैल्यू होती तो हमारा आंसर कुछ और ही आ जाता। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ जिसके अंदर आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन पूछने की बात करी गई कि आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपके पास है। आपको हम कहते हैं कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी है और वो इक्वेशन है v = 10 + 5t²। तो आपको ढूंढना है कि इट इज मूविंग विद, ये पूछा गया, इट इज मूविंग विद। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। दूसरा ऑप्शन है, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। क्या ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। और फोर्थ ऑप्शन आपको जो है वो दिया गया है कि ये हमारे पास, क्या ये रिटार्डेशन से मूव कर रही है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया और हमसे पूछा गया कि इसमें से आप एक ऑप्शन चूज करिए कि किस तरह से मूव कर रही है। तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी की इक्वेशन देखनी है और उसमें लगा हुआ है टाइम। इक्वेशन में जब टाइम लगा होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है। एक्सेलरेशन को बताने के लिए आपने पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन को बनाना है जो कि dv/dt से बनेगी। 10 का डिफरेंशिएशन 0 बनेगा, 5t² का करें तो 10t बन जाएगा। अब आपसे कहते हैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या आई, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई 10t, तो इसमें भी आ गया टाइम। टाइम आने का मतलब होता है एक्सेलरेशन बदलता है, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई थी जो कि टाइम की टर्म में थी और आपको सॉल्व करना था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कराया और एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कराया। फिर से देखिए, आपको मैं एक पोजीशन दे रहा हूं,
जो कि x दिया हुआ है, x इक्वल्स टू कुछ इक्वेशन है 3t² माइनस ऑफ 6t 3t की पावर 3 माइनस 6t² प्लस 5 मीटर। ये कोई इक्वेशन दी गई। क्वेश्चन कहता है फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन बिकम्स 0। तो इस क्वेश्चन में एज पर द लैंग्वेज हमें ढूंढनी तो वेलोसिटी है, बट एक्सीलरेशन जब 0 होता है तब ढूंढनी है। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी एक बार ढूंढना पड़ेगा। तो पहले वेलोसिटी जो ढूंढना है उसकी इक्वेशन बनाते हैं, जो कि dx/dt बनेगी। x की इक्वेशन को डिफरेंशिएशन किया, ये हो गया 3t², क्योंकि t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन होता है 3t² माइनस, फिर आपने लिखा है 6t², डिफरेंशिएशन क्या, ये बना 12t, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो ये वेलोसिटी को ढूंढने के लिए इक्वेशन हमने बना ली है, जो कि हम ढूंढेंगे। एक्सीलरेशन इसलिए ढूंढना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में एक्सीलरेशन मेंशन है। तो आपने लिखा dv/dt, तो जो इक्वेशन v की बनी है इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करें। तो ये आपके पास हो गया 6t माइनस ऑफ 12। अब कहते हैं एक्सीलरेशन जो है वो 0 होना चाहिए, ऐसा वर्ड दिया गया है। तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन आपने कॉपी करनी है और इक्वल टू 0 लिख देना है। यहां से कहेंगे कि हमारे पास 6t जो आया वो 12 आया, जिसकी वजह से t की वैल्यू 2 सेकेंड बन गई है। तो अब क्वेश्चन एक तरह से ये कहना चाह रहा था फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब इस टाइम को इस इक्वेशन के अंदर लाके पुट कर दीजिए। तो वेलोसिटी की इक्वेशन में हमने t की वैल्यू 2 रखनी है। टू स्क्वायर इज 4, 4 3s are 12, minus 12 into 2 is 24. The answer is minus of 24 meter per second. So when the acceleration becomes 0, the body is moving with velocity minus 24 meter per second. अगेन एक और क्वेश्चन आपके पास है जिसमें एक्सीलरेशन ही ढूंढना है। तो क्वेश्चन ये कहता है द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी is given as v equals to x square plus x मीटर पर सेकेंड, वेयर x is पोजीशन, ये आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड एक्सीलरेशन व्हेन x is equals to 2 मीटर। जब हमारे पास x की पोजीशन 2 मीटर हो तो वेलोसिटी आपको ढूंढ के बतानी है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो टाइम की टर्म में नहीं है, वो पोजीशन की टर्म में है। और वेलोसिटी टाइम की जगह अगर पोजीशन की टर्म में है तो एक्सीलरेशन के लिए हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए v इंटू dv/dx। तो एक बार क्या करते हैं, पहले dv/dx अलग से ढूंढ के रख लेते हैं, हमें जरूरत पड़ेगा। तो x² का डिफरेंशिएशन बनाया 2x और x का बनाया 1, x² का बनाया 2x और x का बनाया 1। तो दोनों टर्म का हमने डिफरेंशिएशन किया। अब कहते हैं एक्सीलरेशन बनाओ, तो फॉर्मूला कहता है पहले v आएगा। v का मतलब होता है जो इक्वेशन में मैंने x की टर्म लिखी है उसको कॉपी करना है। तो x² प्लस x को कॉपी किया, फिर आपने टर्म लिखा है dv/dx का मतलब होता है जो आपने डिफरेंशिएशन करके लिखा है उसको कॉपी करना है। ये हमने यहाँ पे कॉपी किया, इससे हमारे पास एक्सीलरेशन की इक्वेशन बन गई। अब कहते हैं आपको ढूंढना है x इक्वल्स टू 2 मीटर पे एक्सीलरेशन क्या आएगा। तो जहां पे आपका x आ रहा है उसकी जगह 2 कर दीजिए। तो ये आप फर्स्ट वाला देखें तो ये 6 हो गया और दूसरे वाला देखें तो 5 हो गया। तो आंसर इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सीलरेशन। So by this way you can easily find out the value of acceleration when you are giving the equation in terms of the position.
अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास जो है टाइम और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन है। और वो रिलेशन है t इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, या फिर एक और इजी करें तो सिंपल हम आपको इक्वेशन दे रहे हैं कि हमारा आंसर है 2x स्क्वायर प्लस x। ये हमारे पास t की इक्वेशन है जहां पे अल्फा और बीटा दोनों कांस्टेंट, जहां पे फर्स्ट 2 और वो सब कांस्टेंट है, और क्वेश्चन कहता है फाइंड करके बताएं कि एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ ढूंढने के लिए देखिए, हमें ना अब तक क्या होता था, x की इक्वेशन लेफ्ट होती थी, बाद में टाइम होता था। इसमें हमारा टाइम लेफ्ट में है और x राइट साइड में है। तो देखो अगर x इधर होता और ये इक्वेशन होती 2t स्क्वायर प्लस t, अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखी होती और आपको कहते हैं एक्सेलरेशन ढूंढ देती है, बहुत आसान था, इसको डिफरेंशिएशन कर देते, 2 बार एक्सेलरेशन आ जाता। बट इस इक्वेशन में उल्टा कर दिया, x जहां आ रहा है वहां t कर दिया, जहां t आ रहा है वहां x कर दिया। तो अगर ये होता तो हम क्या करते, dx बाई dt ढूंढते ना, लेफ्ट साइड में x है तो वो यहाँ आता और राइट साइड में t है तो वो यहाँ आता। अब हम कहते हैं लेफ्ट में t है तो लेफ्ट में t है तो ऊपर t रहने दीजिए, नीचे x रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। तो t की जगह dt कर दिया और x की जगह dx कर दिया, तो dt बाई dx ढूंढ ले, तो डिफरेंशिएशन बना 4x प्लस 1, dt बाई dx का आंसर आया 4x प्लस 1। dx बाई dt अगर वेलोसिटी होता है तो dt बाई dx 1 बाय वेलोसिटी बन गया, जो कि आपके पास आंसर आया 4x प्लस 1। अब कहें कि वेलोसिटी ढूंढिए, देखिए 1 बाई v की वैल्यू अगर ये है तो v की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4x प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं। मतलब लेफ्ट साइड में हमने रिवर्स किया है, ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया, तो राइट साइड में भी तो बनाना पड़ेगा। तो यहां से हमने v का फॉर्मूला ढूंढ लिया, जो कि आ गया इक्वल्स टू 1/4x प्लस 1। अगेन कहेंगे v की इक्वेशन x की टर्म में आ गई है, और अगर v की इक्वेशन x की टर्म में आ गई तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा होना चाहिए v इंटू डी वी बाय डी एक्स। फिर से मैं कहता हूं मुझे dv बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले कैलकुलेट अलग से कर लेता हूं। मैंने 4x प्लस 1 को न्यूमरेटर बना के पावर -1 कर दी, क्योंकि वो डिवाइड में था, डिवाइड में होने की वजह से उसको न्यूमरेटर बनाया तो पावर -1 में चलेगी। अब मैं dv बाई डी एक्स इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेता हूँ। dv बाई डी एक्स कैलकुलेट करें तो यहाँ पे एक चेन रूल लगाते हैं हम, जो कहता है ये जो पावर है इसको सबसे पहले लेके आओ, तो हमने लिखा -1। फिर कहता है जो आपने ब्रैकेट लिखा है उसकी पावर को एक कम करना पड़ेगा, तो -1 से जब एक और कम करेंगे तो वो -2 हो जाता है। तो सबसे पहले हमने इसकी पावर को जो है एक कम किया, और पावर को कम करने के बाद हमने -2 लिखा, ये हमने पावर का किया। अब हम कहते हैं ब्रैकेट के अंदर से भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 4x का हो जाएगा 4 और 1 का हो जाएगा 0, और डिफरेंशिएशन करके ये बन गया -4/4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम कहते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, तो जहां v आ रहा है उसकी जगह हमने लिखा 4x प्लस 1। कहां से आया, इस क्वेश्चन से कॉपी किया एज इट इज, v इक्वल्स टू 1/4x प्लस 1 है, उसे कॉपी किया, मल्टीपल dv बाई डी एक्स की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पे आई -4/4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मल्टीपल होके एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है -4/4x प्लस 1 रेज टू पावर 3. Sometime the question will ask you tell us the retardation. तो आप लिखेंगे रिटार्डेशन विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 4x प्लस 1 का पावर 3. तो आप इसमें एक और चीज याद रखना, ये इक्वेशन मैंने जो लिखी थी वो लिखी थी t इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x, ये मैंने इक्वेशन लिखी थी। जरूरी नहीं है, कई बार ये इक्वेशन को ऐसा भी लिख के दे सकते हैं, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, जहां 2 आ रहा है वहां उसने अल्फा लिख दिया, जहां 1 आ रहा है वहां बीटा लिख दिया।
कई बार ये भी लिख के दे सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोई नंबर नहीं डाले, लेकिन कुछ भी लिखा हुआ इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो इसी तरह से रहेगा और हमें रिटार्डेशन इसी तरह से ढूंढना होगा। तो एक और भी काम कर सकते हैं, कई बार इसका क्वेश्चन जो मैंने अभी आंसर दिया वो रहता है और कई बार इसका आंसर ऐसा रहता है, हम इसे 4 अलग करते हैं और इसको लिख देते हैं 1/4x + 1 रेज टू पावर 3। अब देखिए 1/4x + 1 को हम v लिख सकते हैं, 1/4x + 1 को v लिख सकते हैं और यहाँ पे आ रहा है 1/4x + 1 रेज टू पावर 3, तो इसको हम v रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हैं। कैसे आया, ये वाला जो अंदर जो टर्म है ये v के बराबर है, दैट्स वाई इसको v की पावर 3 कह दिया। तो ये इक्वेशन किसी भी टर्म्स में आपसे दिया जा सकता है या फिर हमें पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखने की क्वेश्चन को कैसे करना है। नेक्स्ट, अब तक हमने सारे क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट कराया था, कभी x की इक्वेशन दी है तो कभी v की इक्वेशन दी है। अब हम कहते हैं लेट मैं आपको एक्सीलरेशन दे रहा हूं जिसकी वैल्यू है a इज इक्वल्स टू t+1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इजी सा एक्सप्रेशन दिया एक्सीलरेशन का, कहा है फाइंड वेलोसिटी बताएं अगर आपके पास t = 0 पे v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड थी। इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ढूंढ के बताएं। तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन किस इक्वेशन में दिया गया, टाइम की टर्म में दिया है। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमारा, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर लिखा था कि अगर एक्सीलरेशन की इक्वेशन टाइम की टर्म में आ जाती है तो हमें वेलोसिटी ढूंढने के लिए फॉर्मूला लगाना है चेंज इन अ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a dt। तो उसी तरह से हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, हम लिखेंगे चेंज इन अ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। कहाँ से स्टार्ट करना है, t = 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इक्वेशन बनाना है, आपको t लिखना है। एक ही जगह आपने लिखा t+1, इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से लेके t तक, t का इंटीग्रेशन किया आपने t²/2 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन किया तो t आ गया, लिमिट रखेंगे तो ये खुद यही आंसर आ जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। अब डेल्टा v को आपने लिखना है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज गिवन एज t²/2 + t। इनिशियल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन ने दी है दैट इज 2, तो हम लिखेंगे v - 2 इज इक्वल्स टू t²/2 + t। तो v की वैल्यू आपके पास बन जाती है t²/2 + t + 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ वे टू फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन द इक्वेशन इज गिवन, acceleration equation is given in terms of time t। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसा कहते हैं कि अगर मैं आपको एक्सीलरेशन की इक्वेशन दे रहा हूं और एक्सीलरेशन की इक्वेशन इस बार मैं आपको पोजीशन की टर्म में ऐसे दे रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू 2s + 1 पोजीशन की टर्म में दिया गया है और कहते हैं कि आप हमें वेलोसिटी ढूंढ के बताएं टाइम की टर्म में। अगर जब s 0 था तो v भी 0 था। अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन पे 0 है तो उसकी वेलोसिटी आपको ढूंढ के बतानी है और एक्सीलरेशन को हमने कहा कि पोजीशन की टर्म में दिया गया है 2s + 1। तो एक्सीलरेशन को जब पोजीशन की टर्म में दिया जाता है तो अगर हम उस पूरे क्वेश्चन को अगर पूरी सही लैंग्वेज से डिफाइन भी कर दें एक बार, कि मान लो भी एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा तो कैसे मिलेगा, तो ऐसा मिलेगा, देखिए जी, द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग in a straight line, the acceleration of a particle moving in a straight line
varies with its displacement as, तो आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन है 2s+1, जहां पे s डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर जो मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा है, जब x 0 है तो v 0 है, तो उसने लैंग्वेज में लिखा, तो कहता है फाइंड दी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डैश डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो इतनी बड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा जिसको हम सिंपल से एक छोटी सी लाइन में लिखा था। वापस स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें दी है 2s+1, तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन एक पोजीशन की टर्म में दिया और वेलोसिटी पूछा गया है। हमारे नोट्स के अंदर जब हमने एक्सीलरेशन ये वाला स्टार्ट किया तो एक बात लिखी, देखिए सेकंड पढ़िए, इफ द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन फाइंड वेलोसिटी, ये हमें ढूंढना है। तो मैंने लिखा है रिप्लेस सिंबल ऑफ ए विद v dv/dx इन इक्वेशन ऑफ v। तो हमने क्या करना है, जहां एक्सीलरेशन आ रहा है उस सिंबल को v इंटू dv/ds से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इक्वेशन में s है, और बाकी इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो हमने यहां लिखा v dv/ds इज इक्वल टू 2s+1। जब भी इंटीग्रेशन करना है तो ध्यान रखिए वेलोसिटी की टर्म्स एक तरफ कर देनी है और पोजीशन की टर्म को भी एक तरफ कर देना है। तो ds को हम राइट साइड शिफ्ट कर दिया। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, ऐसा हमने इंटीग्रेट करना है। स्टार्ट करना है 0 वेलोसिटी जब पोजीशन 0 थी, v वेलोसिटी जब पोजीशन मान लो s हो गई आपके पास, तो v का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये बन जाएगा v²/2। लिमिट पुट करने के बाद भी v²/2, बिकॉज लोअर लिमिट 0 दिख रही है। सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन करेंगे तो s का इंटीग्रेशन s²/2 बनेगा और 1 का इंटीग्रेशन s बन जाएगा, यहां से इसको कैंसिल कर देगा। तो v² की वैल्यू लिखें, दिस इज बिकमिंग एज 2 टाइम्स ऑफ s² प्लस 2s हो गया। इसमें से हमने 2s कॉमन लिया तो ये आ गया s+1। सो द वेलोसिटी कैन बी रिटन एज 2s s+1 पूरे का अंडर रूट। तो बाय दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन यू आर गिविंग सम इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो ये बहुत इजी पैटर्न होता है इसको ढूंढने का और सॉल्व करने का। तो यहां तक हमने एक्सीलरेशन के बारे में बात किया, जिसके अंदर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन के कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं और इनको सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। अभी की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अगेन अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कुछ कमेंट्स करें। आपको अच्छे लगे हैं तो अच्छे कमेंट्स करें, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ आपको एडिशनल और चाहिए तो वो भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच।